if z is equal to x plus iy, then आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? tan इनवर्स y by x. Then argument of z is the tan inverse y by x. Okay? बट ये एक्चुअली राइट आंसर नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स y by x लिखेंगे तो इसका सर्टन रेंज होता है, -π/2 से लेके +π/2, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होता है, बट एंगल आपका कुछ भी हो सकता है. सर तो मॉड इसलिए वाई हाँ, उसमें एक्चुअली यूज होता है कि n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स y by x और प्लस माइनस tan इनवर्स y by x का मॉड, ऐसे यूज होगा. नहीं तो आप tan इनवर्स n पाई प्लस tan इनवर्स y by x लिख सकते हो. क्योंकि आपका जो tan इनवर्स आज tan इनवर्स ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -π/2 से लेके +π/2 बहुत होता है, -90 से लेके +90 के अंदर रहता है, तो आपको हर एंगल वो दे नहीं पाएगा. डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है कि एंगल, एक्चुअल आर्गुमेंट का डेफिनेशन होता है एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग origin to given complex point. ओके, ओरिजिन से गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, वो जितना एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन गिवन कॉम्प्लेक्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस. ये एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द आर्गुमेंट. तो सपोज आपका पॉइंट हियर, यहाँ पे पॉइंट हुआ, तो डेफिनेशन क्या होता है? आप इसको ज्वाइन करोगे, ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करोगे, और वो जितना एंगल कर रहा है, वो सेगमेंट जितना एंगल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो इसको आप एक्सटेंड कर नहीं पाओगे, मतलब ऐसा कर नहीं पाओगे. ठीक है ना? ये गलत होता है. आप कहाँ तक एक्सटेंड करोगे? ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करोगे. आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, आगे के लिए स्ट्रेच कर सकते हो, ये जितना एंगल कर रहा है. सर मतलब वो रे हो जाएगा, यही आर्गुमेंट होगा. आप ऐसे वो बोलो कि ऐसे ओरिजिन को बोलो. पास ही नहीं कर सकता ना. सर उसको रे बोलेंगे ना, मतलब हाँ, रे बोलेंगे. आप ऐसे ऐसे आर्गुमेंट, आपका एंगल ऐसे कंसीडर करो कि ऐसे कंसीडर करो, वो चलेगा. दोनों साइड से कैसे भी कंसीडर करो, वो चलता है. बट आप जो मेजर करोगे एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये इधर से वो मेजर करोगे, ये नहीं होगा. ठीक है? तो ये जो एंगल क्लियरली विजुअल क्या होता है? मोर देन 90. यस सर. और ये भी क्लियरली मोर देन, सॉरी, लेस देन -π होता है. अब बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल आपका हाँ. नेगेटिव होगा, तो ये रेंज के अंदर कभी नहीं आता, मतलब नहीं होता है ये. इसलिए क्या होता है, कुछ n π उसमें प्लस हो जाता है. ठीक है? मतलब इसका आप चलिए मॉडुलस चेक करोगे, आपको यहाँ पे जो देखोगे क्या होगा, इधर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जब पॉइंट रहेगा x, y, तो x क्या होगा? लेस देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा,
तो बाद में आपको पता चलेगा tan इनवर्स जब नेगेटिव होता है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देता है। एक्चुअली ये एंगल आपको देना चाहिए, बट हम इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, तो ये एंगल हम कंसिडर कर नहीं पाएंगे। तो ए एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? इफ यू कंसिडर दिस एंगल एज थीटा, तो ए एंगल कितना होगा? इफ यू कंसिडर दिस एंगल एज pi थीटा, minus 180 theta. minus 2. Pi minus theta. नो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा सर होगा, pi plus क्योंकि theta कैसे होगा? ये जो एंगल देगा ये आपको नेगेटिव एंगल देगा रोटेशन के हिसाब से। सपोज ये -60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? पाई प्लस थीटा होगा ना, What? पाई मतलब 120 डिग्री आपको ये दिखा है, हाँ सर. ठीक है। इसलिए वो कभी प्लस पाई होता है, कभी +2 पाई होता है, कभी माइनस पाई होता है, वो डिपेंड करता है। एनी हाउ, वो सर हमें नेक्स्ट स्टेप में उसको ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि आप ओरिजिन से वो पॉइंट को जान कर लो, जितना एंगल वो विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस करेगा, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आप इसको ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दैट इज अप टू यू। ओके, कैसे घुमाओगे दैट इज अप टू यू, तो दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। सर हम्म सर क्लॉकवाइज लेंगे तो मतलब नेगेटिव करके लेना पड़ेगा ना? हम्म क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब मेजर करेंगे तो उसे नेगेटिव करके लेना, फिर सेम ही होगा। ऐसे, हाँ सर वो सेम ही होगा ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है वो, दोनों मेजर ये करेंगे. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा 120 डिग्री होगा, तो ये आपको मिलेगा -240 डिग्री। सेम क्यों होगा? आप ऐसे घुमाओगे तो -240 डिग्री होता है, ये ऐसे घुमाओगे तो 120 डिग्री होता है। तो आप आर्गुमेंट 120 बोलो कि -240 बोलो, बोथ करेक्ट। आर्गुमेंट इज एन एंगल, तो आप एंगल को 120 डिग्री बोलो कि -240 डिग्री बोलो कि 2 पाई प्लस 120 डिग्री बोलो, एवरीथिंग इज योर आर्गुमेंट, ओके सर. ठीक है। बट आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, ये तरफ ले नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो फिर इसका एंगल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। ये होता है आर्गुमेंट, इसका प्रॉपर्टीज होता है, इट इज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2, it is argument of z1 plus argument of z2, argument of z1 upon z2, ये क्या होगा? Argument of z1 minus argument of z2. argument of z1 minus argument of z2, argument of z to the power n आपका n argument of z, जो log mn equal to log m plus log n, log m by n equal to log m minus log m, n log n, वही स्टैंडर्ड थ्री प्रॉपर्टीज इसका होता है, ठीक है। ये कहाँ से मिला? You know, every complex number you can write what? R into cos theta plus I sin theta, है ना? हाँ सर. What is the theta? Argument of z. Argument of z. Let us take z1 is the r1 into cos theta 1 plus I sin theta 1, and z2 is the r2 into cos theta 2 plus
I sin theta 2. What is your Z1 into Z2? Z1 into Z2 कैसे मिलेगा आपको? ये तो किए थे ना लास्ट टाइम, लास्ट टाइम। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा आपको? आप क्या भूल जाते हो क्या? कब हुआ था लास्ट क्लास? कब हुआ था? 12th। इससे पहले कब हुआ था? 7th। अच्छा, वो पार्ट नहीं किए थे क्या? ओके ओके। cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लिकेशन नहीं किए थे, ओके। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था? कंजुगेट से मैंने स्टार्ट करा दिया था ना हाँ सर। लास्ट टाइम। नहीं कराया था ना, है ना? ये क्या है? नोट कराया था ना इधर। ऐसे फॉर्मेट में आप कितना भी मल्टीप्लाई करोगे सब एंगल में प्लस होता जाएगा। ये करवाया था ना लास्ट क्लास। तो ये क्या क्या होगा? R1 R2 cos theta 1 plus cos theta 1 plus theta 2 plus I sin Yes. theta 1 plus theta 2. ठीक है। हाँ सर। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो गया? Z1 Z2 का आर्गुमेंट क्या हो गया? एडिशन दोनों का। थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। ये तो वही फॉर्मेट दे दिया ना, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट दे दिया। हाँ सर। कभी भी r इंटू Yes, कॉस थीटा sir. प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट दे देता है तो थीटा होता है उसका आर्गुमेंट, r होता है उसका मॉडुलस। तो क्लियरली आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या मिला? थीटा 1 प्लस Theta थीटा 2। थीटा 1 के जगह क्या लिखेंगे? argument of set. आर्गुमेंट ऑफ Z1। थीटा 2 के जगह क्या लिखेंगे? Argument of set. वही आ जाता है। इसलिए आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है। Z1 अपन Z2 क्या होगा? R1 अपन R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका मतलब you will get Z1 माइनस, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। यस सर। यस सर। ये उसका प्रूफ है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। ओके। इसमें और एक चीज आता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। एक्चुअली दिस इज द प्रॉपर थिंग, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें प्रॉपर आइडिया मिलता है अबाउट योर आर्गुमेंट। और बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल आर्गुमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? इट इज लाइक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आर्गुमेंट लाइक जनरल सॉल्यूशन। ओके, आर्गुमेंट लाइक जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था? सर न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू इन माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई से लेके प्लस पाई और 0 टू 2 पाई। बट यहाँ पे 0 टू 2 पाई का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ माइनस पाई से लेके प्लस पाई। इसलिए जे प्रिंसिपल सॉल्यूशन को भी माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर रखता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हाँ, इसमें उधर क्या था? दो एंगल मिल रहा था। साइन थीटा पॉजिटिव, दो एंगल मिल रहे थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको न्यूमेरिकली लिस्ट ढूंढना पड़ता था।
इसमें ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे तो एक ही एंगल होता है डेफिनेशन के हिसाब से। इसको तो आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, स्ट्रेच करोगे तो आपको दो एंगल मिलता है, हाँ आप तो सर। स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ एक ही एंगल मिलता है। तो न्यूमेरिकल का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर रखना है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पीए लिखता हूँ, पीए मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट which lies in between माइनस पाई से लेके प्लस पाई पर क्लोज होता है, माइनस पाई पर एक कंप्लीट रोटेशन, बट वो रोटेशन ऐसा होगा माइनस पाई से लेके प्लस, इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट व्हिच लाइज इन बिटवीन माइनस पाई से लेके प्लस पाई। देखो कैसे होता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं चार क्वाड्रेंट में चार पार्ट बनाता हूँ, चार केसेस बना रहा हूँ। सपोज पॉइंट जेड इज हियर, लेट अस टेक पॉइंट जेड इज हियर। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लेट जेड इज द एक्स प्लस आई वाई। तो ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कमा y. वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल आपका थीटा। तो थीटा ये क्या होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्चुअली ये मॉड वाई होना चाहिए, बट फॉर दिस केस मॉड वाई इज इक्वल टू वाई, मॉड एक्स इक्वल टू। तो थीटा क्या मिलेगा, tan inverse tan inverse y by x. that you can write tan inverse y by x का। तो whenever you use tan inverse y by x का मॉड, वो हमेशा ये जो एंगल मिलेगा ना, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। हाँ ये कभी ऑब्ट्यूस एंगल हो नहीं पाएगा, क्योंकि मॉड यूज कर दोगे तो इट इज लाइक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऑल्दो इट इज एक्स वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, वाई वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, बट मॉडुलस यूज कर देंगे तो क्या होगा, इट इज लाइक वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। मतलब जो मैंने बताया ना, tan कोई भी tan इनवर्स माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू रहता है। एक्चुअली जब x ग्रेटर देन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इफ x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 0, देन थीटा बिलोंग्स टू, और tan इनवर्स x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दो क्वाड्रेंट दिया यहाँ से लेके। एक क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, एक क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। इफ x पॉजिटिव, आपका थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ x नेगेटिव, देन थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। tan इनवर्स का इतना ही होता है रेंज, ओके, जो बाद में आपको पता चलेगा जब इनवर्स चैप्टर से। ठीक है, एनीहाउ, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, राइट। तो फोर केसेस आई एम कंसीडरिंग हियर। केस 1, if z belongs to first quadrant, if z belongs to first quadrant, then principal argument of z is the tan inverse mod of y by x, इसको मैं थीटा माना, करेक्ट। और ये जो थीटा होगा, दिस थीटा ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 5, एक्यूट एंगल होगा। सर पर tan थर्ड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। हाँ होता है, बट यहाँ पे दोनों x एंड y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने माना। ठीक है, अब वही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर ला रहा हूँ, वही जेड को मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर ला रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, वो जेड को सेकंड क्वाड्रेंट लाएंगे तो क्या होगा, एक्स ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। तो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, इफ सेम पॉइंट सेम जेड
लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो क्या होगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, mod y. मॉड वाई। ये डिस्टेंस कितना होगा, माइनस मॉड एक्स। एक्चुअली यहाँ पे मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, करेक्ट। अच्छा, मैं tan इनवर्स y बाई एक्स रखूंगा तो कौन सा एंगल देगा, ये एंगल देगा, हाँ सर। हाँ sir. क्योंकि सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, ऊपर जो हमने लिखा था कि लाइक इफ x इज लेस देन 0 तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सर बट वहां पे तो y आएगा ना, क्योंकि अगर सर y नेगेटिव हुआ तभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे आएगा, वरना तो नहीं सर नहीं वो नहीं सेकंड और नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। मैंने बताया कि tan इनवर्स x belongs to first quadrant if x greater than 0। मतलब यहाँ पे x जो होता है ना आपका x बाई वाई, tan इनवर्स x belongs to fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली हैव टू कंसीडर दिस वन। तो आप बेटर इसको ऐसे लिख देता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ कि 0 से लेके पाई बाई 2 if x greater than 0 tan inverse x belongs to माइनस पाई बाई 2 से लेके 0। if x less than 0, ये एक्चुअली इनवर्स जब पढ़ोगे ये आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके सर। ये होता है, मतलब यहाँ पे मैंने x के जगह x बाई वाई रखा, तो x बाई वाई जब नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देता है। ये इनवर्स एक आपका चैप्टर होता है, जो चैप्टर में आपको पता चलेगा, इसका पर्टिकुलर रेंज पार्ट होता है, डोमेन, ये फंक्शन के बाद होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x कोई भी आप एंगल tan इनवर्स x, मतलब सपोज tan इनवर्स 3/4 दिया, ठीक है ना, लेट अस टेक tan इनवर्स √3 दिया, तो आपको 60 डिग्री ही मिलेगा। आप इसको लिख नहीं पाओगे 5 + 60 डिग्री, मतलब 240 डिग्री आप लिख नहीं पाओगे, ओनली 60 डिग्री। tan क्यों 249 देखो tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 240 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, बट हाँ सर। आपको tan इनवर्स √3 दिया जाएगा, ओनली 60 डिग्री होगा, 240 डिग्री हो नहीं पाएगा। tan इनवर्स √3 का आप 240 डिग्री बोलोगे, इट इज रॉन्ग, ठीक है। वो ये एक्चुअली फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वो फंक्शन का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डू यू नो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? नो सर। नहीं, तो जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा। सर ओके सर। हाँ सर साइन और कॉस का भी इससे अलग रहेगा, हाँ साइन और कॉस का भी अलग रहेगा फिर। हाँ, inverse? साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है वही -π/2 टू +π/2, बट क्लोज, टैन में ओपन था, प्लस ये का क्लोज रहता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से लेके पाई होता है। ये सब अलग अलग चीज होता है। सर मतलब कोई भी इनवर्स एक ही वैल्यू देगा ना? हाँ, एक ही वैल्यू देता है, ओके अदरवाइज वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। वो डेफिनेशन को मतलब ये कर देता है, कंट्राडिक्ट करता है, आपको डबल वैल्यू दे नहीं पाएगा। ओके इफ यू नो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपके स्कूल में मतलब ये में हुआ है क्या, व्हाट इज फंक्शन? नहीं सर। तो तब करेंगे, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो अभी मतलब ये होगा। सर इसको ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो भी बोलते हैं और फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री को रेशियोस भी बोलते हैं और फंक्शंस भी बोलते हैं। नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आल्सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बट
वो जो होता है इनवर्स, इनवर्स अलग होता है। सर तो रेशियो और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये एक फंक्शन होगा, हाँ? ये एक फंक्शन होगा, इज दिस ए फंक्शन, ये ग्राफ, ये ग्राफ फंक्शन होगा, हाँ सर नीचे वाला होता है। ये फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन होता है। ये ग्राफ फंक्शन नहीं होता है, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को कभी फंक्शन नहीं बोला जाता। अच्छा क्वाड्रेटिक में आपको ऐसे Okay, जो नहीं, ऐसे पैराबोलिक फंक्शन नहीं बोला जाता। ये क्वाड्रेटिक आपका ऐसा नहीं आता है, क्वाड्रेटिक आपको ऐसे मिलता है, क्वाड्रेटिक इज द फंक्शन, ये फंक्शन होगा। बट ये पैराबोलिक का भी फंक्शन नहीं बोला जाता है, सर्कल को कभी फंक्शन नहीं बोला जाता है, एलिप्स को कभी फंक्शन नहीं बोला जाता है। हम्म? ओके सर। तो वो फंक्शन जब पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है? अभी इसको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। हाँ सर। Anyhow, तो इतना याद रखो, ये जो थीटा आपको मिलेगा ये हमेशा फर्स्ट मतलब एक्यूट एंगल ही मिलेगा। Once you write tan inverse y by x का mod, always you'll get acute angle, ठीक है? अच्छा, अभी क्या होगा? केस 2 में मैंने रखा इफ z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan इनवर्स y by x रखेंगे तो आपको ये एंगल दे देगा। हाँ सर, बट मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? पॉजिटिव रियल एक्सिस से करना। आप यहां से कंसीडर करोगे आपका एंगल, तो ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? I minus theta. पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, Pi दैट इज minus द theta. प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, तो केस 2, if z belongs to second quadrant, then principal argument of z is the pi minus theta. What the theta? Where theta is the tan inverse y by x का mod, मॉडुलस मस्ट, ठीक है? आप मॉडुलस नहीं रखोगे ये एंगल फिर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उधर क्या होगा, y by x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट हाँ में सर। y by x क्या हाँ सर। नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल दे देगा। फिर पाई माइनस थीटा मतलब मोर देन पाई दिखेगा। सपोज इफ यू राइट tan इनवर्स y by x ओनली, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो सर। थीटा नेगेटिव मतलब पाई माइनस थीटा क्या होगा? मोर देन पाई हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है ना? व्हिच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन को वो क्या करेगा? कंट्राडिक्ट करेगा, ठीक है? इसलिए मॉडुलस इज द मस्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई प्लस थीटा। सेम पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर ला, सेम पॉइंट को, मतलब इधर क्या होगा? अभी x एंड y दोनों नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। हाँ सर। ओके, जो x एंड y चूज किया था ना, वही x एंड y का नेगेटिव चूज करेंगे, सो दैट योर पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? अब tan इनवर्स y by x का मॉड करोगे तो आपको ये एंगल मिलता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? पाई प्लस थीटा। ना, डेफिनेशन को चेक करो। हाँ सर, वो नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस पाई से लेके प्लस पाई में ही से है। लेके प्लस पाई, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा नहीं होगा, आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा होगा। आर्गुमेंट आप पाई प्लस थीटा बोल सकते हो, बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे सर रोटेट कर माइनस नहीं पाई पाओगे। है, माइनस थीटा। माइनस पाई, माइनस पाई प्लस थीटा। Plus theta. यस, माइनस सॉरी पाई प्लस। प्लस थीटा, ठीक है? ये एंगल होगा। इफ थीटा बिलोंग्स टू, sorry, if z belongs to third quadrant, then principal argument of z
आपको मिलेगा -5 प्लस थीटा, वेयर थीटा वही tan इनवर्स, मैं हर केस के लिए tan इनवर्स y बाय x का मॉड को थीटा रखा। सर सर लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव है ना, तो मतलब मॉड्यूलस का क्या फिर? नहीं, वो तो मॉडुलस मैंने पहले से ये करके रखा है। अच्छा ओके। तो आपका कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ये नहीं रहेगा, इशू नहीं रहेगा, ठीक है। आपका पॉजिटिव हो, x वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो कि लेस देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, व्हाट यू सेड इट इज करेक्ट। हियर y बाय x ग्रेटर देन 0 दिखेगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दिखेगा। हाँ सर। तो आपको तो पॉइंट पहले देखना पड़ेगा कि आपका पॉइंट कहाँ पे है, whether it is lies in first quadrant or second quadrant or third quadrant or fourth quadrant, उसी हिसाब से आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट तैयार होता है, ठीक है। ओके सर। आप यहाँ पे नोट करा सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड यू कैन टेल, आर्गुमेंट ऑफ जेड इफ जेड बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, then argument of z you can call pi plus theta। आर्गुमेंट के लिए आप कैसे भी रोटेट करो, इसके लिए ये पाई प्लस थीटा बोल सकते हो आर्गुमेंट, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलने को, हाँ सर। क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का सर्टेन रेंज होता है, अप टू पाई तक जाता है, पाई से बड़ा नहीं होगा। तो दिस वन यू कैन कॉल पाई प्लस थीटा, यू कैन कॉल्ड एज आर्गुमेंट बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट -5 प्लस थीटा, ठीक है। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा तो माइनस थीटा। yes, if z belongs to fourth quadrant, then principal argument of z is the minus theta. All the cases your theta is equal to tan inverse mod of y by x, correct। in fact सर मैंने क्या किया, for principal argument first quadrant angle always theta, if you consider first quadrant as theta, second quadrant होगा pi minus theta, थर्ड क्वाड्रेंट होगा -5 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, समझा। हाँ ये होता है आपका प्रिंसिपल। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आप ऐसे रोटेट करके बोलोगे तो क्या होगा, इसको माइनस थीटा ऑल्सो यू कैन राइट 2 पाई माइनस थीटा, बट ये आपका आर्गुमेंट होगा हाँ सर। बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, करेक्ट। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो पाई प्लस थीटा, बट ये होगा आपका आर्गुमेंट बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, करेक्ट। ये समझा कंसेप्ट, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। राइट। प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, मेन होता है एक्चुअली प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज यूज करके प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than सर थोड़ा सा ऊपर करो। हम हमेशा tan इनवर्स y by x लिख नहीं पाएंगे। हाँ, सपोज पॉइंट अननोन पॉइंट गिवन, देन tan इनवर्स y by x लिख दो, चलेगा। पॉइंट आपको नोन नहीं है, मतलब आपको पता नहीं कि x एंड y कुछ नहीं दिया गया, तो दैट केस आर्गुमेंट ऑफ z यू कैन राइट tan इनवर्स y by x। आर्गुमेंट ऑलवेज लाइक अरे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते थे, बट इधर नहीं होगा, एक ही अंदर होता है।
सर थोड़ा ऊपर करो। सर थोड़ा ऊपर करो।
डन। वन सर वो डायग्राम करना बाकी है, थोड़ा ऊपर करो ना। अरे कितना ऊपर करते रहते हो। फटाफट लिखो। Based on that, giving some questions. Find principal argument of 3i minus 7 minus 2 plus 2 root 3i 1 minus I upon root 3 plus I. If argument of z is the 5 pi by 12, argument of z2 is the 2 pi by 3, then find principal argument of z1 into z.
डन। 1 minute sir. ओके। तो आपको हमेशा पॉइंट चेक करना पड़ेगा। आपका 3i कहाँ पे होता है? इधर रहते हैं। 3i मतलब 0,3 इसका पॉइंट। इट्स लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करो और देखो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है। 90 -7 कहाँ पे होता है? नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये पाई। बाकी दिस वन, ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट लाइज इन, आपका पॉइंट क्या हो गया? -2,2√3। ये पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है? पाई माइनस थीटा, which is the pi minus tan inverse y by x का मॉड। y by x का मॉड करोगे तो क्या होगा? 2√3 अपॉन -2 का मॉड, यही होगा ना? pi minus tan inverse √3 कितना होता है? pi by 3। तो pi by 3 तो करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, इसको सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो इसमें यूज करो प्रॉपर्टीज। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आई। इसमें यूज करो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज द आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब ये पॉइंट कहाँ पे है? इन व्हिच क्वाड्रेंट? आपको मेन पॉइंट Fourth. कौन सा क्वाड्रेंट में है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये पॉइंट फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होगा माइनस थीटा,
माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा tan इनवर्स y बाई एक्स मॉडुलस एक्चुअली y बाई एक्स का मॉडुलस तो मैं नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, सीधा y बाई एक्स लिख रहा हूँ विदाउट कंसीडरिंग नेगेटिव। ठीक है, यस तो tan इनवर्स 1 कितना होता है 40 45, तो ये माइनस 45 tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 30, तो माइनस 75 डिग्री, माइनस 75 मतलब माइनस 5 बाई 5 पाई बाई 12। बस फिफ्थ वन, आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 आपको दिया गया 5 पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 3 एलसीएम 12, ये तो 5 13 प्लस बाय 12 8 13 5 बाई 12, तो इट इज एन आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट होगा, इट इज एन आर्गुमेंट बट नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो नहीं पाएगा बिकॉज दिस वैल्यू मोर देन 5, बट अब पॉइंट जहां पे होना चाहिए वही होगा। 13 पाई बाई 12 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब आपका जो पॉइंट है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये जो z1 into z2 वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप पॉइंट को ये कर नहीं पाओगे, शिफ्ट करा नहीं पाओगे। अब क्या करोगे, सिर्फ आपका रोटेशन को चेंज करोगे, आप पॉइंट को मूव नहीं कर पाओगे, तो दिस इज क्लियरली गलत है। ये तो मोर देन 5 वैल्यू आ रहा है व्हिच इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये भी हो नहीं पाएगा। ये आर्गुमेंट कब आएगा जब पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये आर्गुमेंट आ सकता है, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये हो सकता है, देखो यही होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका ऐसे आप घुमा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 13 पाई बाई 12, बट आप ऐसे घुमा नहीं पाओगे क्योंकि ये मोर देन पाई आ गया, तो आर्गुमेंट होगा बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। ये 13 पाई बाई 12 होगा तो ये कितना होगा 11 पाई माइनस 11 पाई बाई 12, माइनस क्योंकि ये दोनों का सम हमेशा क्या होता है 360 होता है, कंप्लीट रोटेट कर गया ना, ऐसे ये करोगे तो आप क्या करोगे, इफ 13 पाई बाई 12 के साथ माइनस 2 पाई कर दो, क्योंकि आप यहाँ आपका ये 13 पाई बाई 12 ना, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा के इधर ला रहे हो, तो आपका क्या किया कंप्लीट रोटेट कर दिए, यहाँ से आप कंप्लीट रोटेट कर दिए, बट कौन सा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो आपका एंगल क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है, इसलिए माइनस 2 पाई। ठीक है, जो भी एंगल आया था इसमें माइनस 2 पाई हो गया। कोई केस में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तो क्या करोगे, सपोज आपका एंगल इधर आ गया, आप ऐसे घुमा के बोल रहे हो इधर आ गया, तो इसको दिस इज आर्गुमेंट होगा बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो प्लस 2 पाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो एक नोट बना सकते हो, इफ आर्गुमेंट ऑफ z मोर देन पाई लेस देन इक्वल टू 2 पाई, पाई से बड़ा होता है बट 2 पाई से कम होगा, तो दैट इज नॉट योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हाँ, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, इट इज आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 पाई कर दो, यू विल गेट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पाई से बड़ा 2 पाई से कम होगा तो माइनस 2 पाई कर दो, आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाए। नहीं, सपोज आपका माइनस पाई से कम है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोल रहा है
माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर, तो पाई से बड़ा ले नहीं पाओगे, माइनस पाई से कम ले नहीं पाओगे। तो पाई से 2 पाई होगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? -2 पाई। नहीं, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई से कम है, लेस देन माइनस पाई बट मोर देन इक्वल टू -2 पाई, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड +2 पाई। समझाइए, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज में नहीं है। जब पाई से बड़ा होगा -2 पाई कर दो, जब माइनस पाई से कम होगा +2 पाई कर दो। You'll get principal argument. सर मैंने ये समझा? जो हाँ सर क्या सर वो बोल मैंने रहे थे? 13π/12 को हाँ पहले थर्ड क्वाड्रेंट में π/12 लिखा और फिर -π + थीटा बना, हाँ चलेगा ना? हाँ चलेगा ना। तो आप क्वाड्रेंट मेंशन मतलब कर पा रहे हो, तो मैं तो वही बताया ना, ये जब 13π/12 हो गया, ये -11/12 होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये π/12, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा करोगे, माइनस पाई प्लस थीटा करोगे, तो आ जाएगा सर वो -पाई मैंने प्लस पाई, वो भी कर सकते। सर वो -π से पाई कंसिडर करना रहता है, तो π/12 तो आया था, लेकिन वो फिर सीधा -π/12 कर दिया मैंने। क्या किया है? ये बोला नहीं, ये नहीं हो, ये तो हाँ सर वो कहीं ना समझ कहीं गया आपका कंसेप्ट गलत जा रहा है ना। थर्ड हाँ क्वाड्रेंट सर का वही। पॉइंट को आप -π/12 लिख रहे हो, जो एंगल नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। पॉइंट जहां पे रहेगा, पॉइंट आपको, आप कैसे उसको शिफ्ट करा सकते हो? पॉइंट आप शिफ्ट करा नहीं पाओगे, पॉइंट जहां पे होना चाहिए वही होगा। हाँ सर आप अभी सिर्फ समझ गया। सिर्फ उसका रोटेशन को चेंज करोगे। एंगल टू मेजर योर एंगल, यू हैव टू चेंज योर रोटेशन, इतना कर सकते हो। बट मैं कौन होता हूं, मैं किसी एंगल को कैसे चेंज कर पाऊंगा? कर नहीं पाएंगे ना। हाँ सर। समझाइए। यस सर। Okay, solve this question. Okay. A minus IB whole to the power 1/3 is equal to x plus IY, and A upon x plus B upon y is equal to k times of x square minus y square. Then find the value of k. तो इसको क्यूब कर दो, एक पावर 3 बोथ दी सेट्स, सो दैट A minus IB आपको मिल जाएगा x minus IY होल क्यूब। इसका होल क्यूब यूज करो, a क्यूब -3 a square b प्लस 3ab स्क्वायर IY का स्क्वायर कितना होगा? I स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये रियल, देन माइनस IY क्यूब, IY का क्यूब कितना होगा? -IY।
तो प्लस हो जाएगा y क्यूब y, करेक्ट। हाँ सर। अब इसका रियल पार्ट हो गया x क्यूब, ये आपका भी रियल, -3xy², ये दोनों इमेजिनरी। आप माइनस आयोटा कॉमन रखोगे, देन यू हैव 3x² minus y cube into f, correct? Yes. Now these two complex number are equal, तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, तो a is equal to, ये दोनों से आप x कॉमन ले लो, then you have x² minus 3y², एंड दोनों का माइनस आयोटा दोनों में है, तो b सीधा सीधा इसके साथ इक्वेट होगा, एंड b is equal to, ये दोनों से y कॉमन ले लो, then you have 3x² minus y²। आपको चाहिए a by x upon b by y, क्या होगा? a by x हो जाएगा x² minus 3y², b by y होगा 3x² minus y², which is the 4x² minus 4y², 4 times of x² minus y², it is given k into x² minus y², तो k का वैल्यू क्या होगा? बोला है। समझाइए। Yes, sir. नेक्स्ट वन, थ्री अपॉन 2 plus cos theta plus I sin theta given x plus iy, and then find the value of x² plus y² minus 4x। इसको इन्वर्स कर दो, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या होगा? क्योंकि इसको, ये पार्ट को रेशनलाइज मतलब कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना, आपका क्या होता है, रूल बोलता है कि डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं रखेंगे, तो ये पोर्शन को हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा लेंथी होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले दो, तो क्या होगा? 2 plus cos theta plus I sin theta upon 3 is equal to 1 upon x plus iy। तो इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 minus xy, सॉरी x minus iy, क्या मिलेगा? x minus iy x² upon plus x y। plus y। अब रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग कर दो, तो 2 plus cos theta upon 3, इसका रियल पार्ट क्या होगा? x upon x² plus y², दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, नहीं तो प्लस sin theta upon 3 into iota इक्वल टू दिस, और ये होगा प्लस माइनस y अपॉन x² plus y² into i, करेक्ट? मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब रियल एंड इमेजिनरी अलग। अब सीधा सीधा रियल रियल के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट, implies 2 plus cos theta upon 3 with the x upon x² plus y² and sin theta upon 3 with the minus y upon x² plus y², correct? Yes.
तो ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें कोई थीटा पार्ट नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनाना पड़ेगा, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा इंडिविजुअली कैन फाइंड आउट। एक बार साइन थीटा एंड कॉस थीटा इंडिविजुअली आ जाएगा तो आप एलिमिनेट करना आसान होता है। तो एक काम करो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा क्या होगा? पहले 3 मल्टीप्लाई किया तो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, am I करेक्ट? Yes, sir. एंड साइन थीटा क्या होगा? Minus 3 माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाउ टू एलिमिनेट? स्क्वायर एड स्क्वायरिंग एंड टेक दैट सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या होगा? 3x अपॉन, इसको सिंप्लीफाई मत करो, ऐसे रखो, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर 9y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर डालो, 9x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab में 12x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों का सम पहले ले लो, कितना होगा? 9 upon x square plus y square 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y square वाई स्क्वायर, इसके साथ फिर ये ऐड कर दो, ठीक है, minus 12 Yes, sir. इक्वल टू, सॉरी 12x इक्वल टू minus 3 माइनस 3 कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा? 4x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 3 को कैंसिल करके प्लस मल्टीप्लाई कर दो, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x क्या होगा? Minus 3. माइनस 3, माइनस 3 तो करेक्ट। समझाइए। हाँ sir. हाँ सर थर्ड वन क्या था? 1 प्लस वन प्लस आयोटा टू दी पावर 100 इज द 2 raised to 49 into x plus iy, then x square plus y square का वैल्यू निकालो। x plus iy को क्या करोगे? आपको x square plus y square दे सकता है, x plus iy में क्या यूज करोगे? Conjugate. कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो होगा, और फिर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या? हाँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, Minus आ जाएगा. Minus 3. स्क्वायर करोगे तो फिर 2ab भी रहेगा ना। हाँ सर सॉरी और क्या करने से ऐसा आता है ना? हाँ sir. तो जो भी आप कंजुगेट बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, नहीं तो मॉडुलस स्क्वायर करोगे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम टेकिंग मॉडुलस का स्क्वायर बोथ दिस साइड्स, चलेगा? Yes sir. हाँ सर तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा मॉडुलस टू दी पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस में पावर आप बाहर ले सकते हो,
हम z टू दी पर n का मॉडुलस क्या था, मॉड z टू दी पर n। हाँ सर। तो जो 100 पावर 100 था ना उसको मैंने बाहर ले लिया तो पावर 200 हो गया, इज इक्वल टू 2⁴ अच्छा ये z1 ये z2, z1 इंटू z2 का होल मॉड क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो ये 2⁴ मॉडुलस इंटू x प्लस आई वाई का मॉडुलस इसका स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, √2 √2। तो ये √2 पावर 200 कितना होगा, 2 to the Two power power 100 power 100 2 पावर 100 इज इक्वल टू 2 पावर 90 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी होगा। ओके, इमीडिएट मत निकालो कि इंडिविजुअल एक्स वैल्यू वाई वैल्यू मत करना, तो ट्राई टू यूज योर प्रॉपर्टीज, ठीक है। x square plus y square given 1, then find the value of, no, not value, simplify 1 plus x plus iy upon 1 plus x minus। अच्छा, x square plus y square को x and iy में क्या लिखेंगे, x square mod plus, x plus mod x plus आएगा। हाँ और क्या लिखेंगे, और Square। क्या लिखेंगे, इट इज x plus iy, क्योंकि मॉडुलस इधर यूज करेंगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा ये। और क्या लिख सकते हैं, थीटा में कन्वर्ट करेगा। कॉन्जुगेट। कंजुगेट, ठीक है ना, हाँ सर। ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, दैट बिकेम 1। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 है ना वही डाल देता हूँ, ये 1 की जगह यूज दिस 1 आज x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन डिनोमिनेटर as it is 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। न्यूमिनेटर से क्या कॉमन जाएगा, x प्लस आई वाई कॉमन, देन x माइनस आई वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर वही है, समझा। हाँ सर। हाँ सर। चलो लिख लो।